18 साल का एक लड़का, क्लास 12 का स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत, उसने देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नींद उड़ा दी। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी की कुर्सी छिन गई। एक तरफ सीबीएसई लगातार कह रही थी कि ओएसएम द्वारा कॉपियों की जांच में कोई गलती नहीं हुई है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन सार्थक सिद्धांत यानी कि एक स्मार्ट बच्चे की बहादुरी ने सिस्टम को आईना दिखा दिया है। इस बीच सार्थक ने एक बड़ा खुलासा भी किया है कि अर्नब गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप जैसे नेशनल टेलीविजन के एंकर्स अब उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देना ठुकरा दिया है। आखिर कौन है ये सार्थक सिद्धांत? कैसे एक अकेले छात्र ने अपने 7 पेज के प्रेजेंटेशन से सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी की कुर्सी से हटवा दिया है? इस रिपोर्ट में पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु से। दरअसल इस साल सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए एक नया सिस्टम अपनाया था, ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई बोर्ड का दावा था कि इससे जांच तेज और सटीक होगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। रिजल्ट आने के बाद हजारों छात्रों ने शिकायतें की कि उनके अंक बेहद कम आए हैं। जब छात्रों ने अपनी स्कैन हुई आंसर शीट देखी तो हैरानी हुई। कई पन्ने गायब, स्कैनिंग धुंधली और नंबर बिना पढ़े दिए गए। इस बीच रांची के 18 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत मैदान में उतरे। खुद इस सिस्टम के शिकार सार्थक ने ये फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। सार्थक ने अपने दोस्त निसर्ग अधिकारी जो एथिकल हैकर हैं उनकी मदद ली और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सीबीएसई के 576 टेंडर दस्तावेज एक एक करके डाउनलोड किए। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सार्थक ने दावा किया कि ओएसएम टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने 3 बार टेंडर निकाला और हर बार नियम बदले गए। टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को भी बाहर करने के लिए शर्तें ढीली की गई। आखिरकार कॉम्पैक्ट एडुटेक नाम की कंपनी को टेंडर मिल गया, जिसका पुराना नाम ग्लोब एना टेक्नोलॉजीज था। ये वही कंपनी है जो 2019 के तेलंगाना इंटरमीडिएट घोटाले में मुख्य आरोपी थी। सार्थक ने ब्लॉग पर 15 गंभीर विसंगतियां बताई और सबूतों के साथ पोस्ट किया। मामला सोशल मीडिया से आगे बढ़ा और संसदीय स्थायी समिति तक पहुंच गया। 2 जून 2026 को सार्थक सिद्धांत को संसद की समिति के सामने बुलाया गया। इतिहास में पहली बार किसी 12वीं के छात्र को ऐसा मौका मिला। सार्थक ने वहां 7 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। समिति के सामने एक एक करके दस्तावेज रखे। कहा जाता है कि उनका तार्किक और प्रमाणित तरीका समिति को काफी प्रभावित किया। प्रेजेंटेशन के ठीक बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को पद से हटा दिया गया। इसके अलावा सीबीएसई के 18.5 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में अहम भूमिका अदा करने वाले चेयरमैन को अब नया टास्क दे दिया गया है। नए टास्क के तहत उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाकर भेजा गया है। अब इसी नई नियुक्ति पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सार्थक की तारीफ की और उनसे मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने लिखा, सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। अब सबसे दिलचस्प बात भी सुनिए। सार्थक ने 3 मई को यानी इस एक्शन के ठीक अगले ही दिन एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, I believe Arnab and Anjana wanted to talk to me. I rejected. 18 साल का ये लड़का इतना साहसी है कि उसने बड़े बड़े न्यूज एंकर्स के इंटरव्यू को भी ठुकरा दिया। सार्थक रांची के जेवीएम शामली स्कूल के छात्र हैं। उनके पिता दिलीप कुमार झा की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। माँ उषा देवी कहती हैं कि उनका बेटा टेक रिसर्चर है और वो अपनी माँ के साथ अभी दिल्ली में ही रह रहा है। एक छात्र बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के सिर्फ दस्तावेजों और सच्चाई के बल पर पूरे सिस्टम को हिला दिया है। ये कहानी बताती है कि अगर इरादा साफ हो और मेहनत सही दिशा में हो तो उम्र कोई बाधा नहीं होती। अब देखना यह है कि जांच समिति क्या रिपोर्ट देती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? सार्थक सिद्धांत की हिम्मत पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। द लेंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए रिपोर्ट में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट
लेंस के साथ।